राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। और मेरे कान्हा जी भोग ग्रहण कर चुके हैं और मेरे कान्हा जी की शाम की आरती भी हो गई है। और मेरे कान्हा जी लोग बैठे हैं, प्रसाद भी ग्रहण कर चुके हैं। और मेरे श्री कृष्ण भगवान और राधा मैया के दर्शन कीजिए। बोलो राधे राधे। आज मैं अपने कान्हा की लीला बताने जा रही हूँ। कान्हा जी की कृपा। एक बूढ़ी काकी पे कैसे, एक बूढ़ी काकी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बूढ़ी काकी थी, वो कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो वृंदावन गई, वहाँ से एक लड्डू गोपाल को खरीद के लाई। और उनके लड़के भी नहीं थे, तो उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को एक लड़का मान लिया। उनके जो जेठ थे उनका एक लड़का था, तो काकी माँ ने उनका लड़का लिया था। उनके हस्बैंड भी नहीं थे, सिर्फ दो ही घर में रहते थे। फिर अपने लड्डू गोपाल को लेके अपने लड्डू गोपाल बड़ी ही प्रेम भाव से सेवा सत्कार अपने लल्ला समझने लगे। अपने लल्ला को समझकर हर तरीके से उनका पूजा पाठ और जैसे लल्ला का सब किया जाता वैसा ही सब करने लगी। तो बूढ़ी काकी जो उन्होंने अपने जेठ का लड़का लिया था उसको बहुत अच्छी तरीके से मानती थी, और समझ लो अपना ही लड़का उसको समझती थी हर तरीके से। उनको ले ही लिया था एकदम। तो हर ख्वाहिश उसकी पूरी करती, जो भी कहता था उसकी ख्वाहिश। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया, जो भी कहता गया उसकी माँ, जो उसकी काकी माँ है, उसको हर तरीके से ख्वाहिश पूरी करती थी। सारा ध्यान उस पर लगाती थी और लड्डू गोपाल पे अपने लगाती थी। धीरे धीरे लड़का जब बड़ा हो गया तो उस शादी के दिन उसके आगे, तो काकी माँ ने सोचा ला हम अब अपने लड़के की शादी कर दे। तो काकी माँ ने जो है शादी कर दी अपने लड़के की। और काकी माँ को वो भी बहुत मानता था, लेकिन शादी के बाद जो ऐसा हुआ वो देखो क्या होता है। जो बहू आई, बहू वो काकी माँ को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। लेकिन काकी माँ को ये सब नहीं समझ में आता कि बहू को क्या मतलब चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो लड्डू गोपाल की सेवा सत्कार जो बूढ़ी काकी किया करती थी वो पसंद नहीं था उसकी बहू को। वो बिल्कुल भी उसकी बहू को पसंद नहीं था। तो वो कहती थी अपने लड्डू गोपाल को एक कोने में लेके जाओ। कभी कभी ऐसा ही बोल देती थी। एक दिन कोई फंक्शन था, तो बूढ़ी काकी उस फंक्शन में उनके वहाँ भोजन बन रहे थे, तो कढ़ाई के पास खड़ी हो गई। तो उनकी बहू बोली, यहाँ क्या कर रही हो? अपने लड्डू गोपाल को लेके वहाँ जाओ, ज़्यादा बकबक करती हो। तो उनको काकी माँ जो है अंदर चली गई। फिर उसके बाद काकी माँ ने सोचा अभी भोजन बन रहा है, अपने कान्हा को भोग लगाएंगे, हम खुद खाएंगे। फिर उसके बाद काकी जो है अंदर चली गई। तो बहू से बोला कि खाना ना बन गया? तो बहू ने बोला अभी खाना जो है मेहमान आएंगे, मेहमान खाएंगे, और घर वाले तो हैं वो बाद में ही खा लेते हैं। तो आप बाद में खाना, सबसे बाद में, जब सारे मेहमान खा लें और घर वाले जब हम लोग बैठ के खाएंगे तब हम तुमको बुला लेंगे। तो काकी ने सोचा हाँ ये बात तो सही है, पहले मेहमान को खाना चाहिए तब फिर हम खाएंगे। तो काकी बाहर आई मेहमानों से मिलने के लिए। तो जो मेहमान लोग आए थे, काकी उनसे मिलने के लिए, तो बहू ने तब भी डांट दिया, जाओ अंदर जाओ, अपने लड्डू गोपाल को लेके अंदर बैठो जाके, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। क्या मेरी बेइज्जती कराओगी? यहाँ पे बेइज्जती ना मेरी कराओ फटे कपड़े पहन के। तो काकी माँ जो है अंदर चली गई। उसने कहा जब मेरी बहू हमको बुलाएगी तभी हम जाएंगे, जब खाना पीना होने लगेगा, जब नाते रिश्तेदार खा लेंगे, जब हमारे घर वाले खाएंगे तभी हम खाएंगे। तो लड्डू गोपाल को लेके वो वहाँ एक कमरे में चली गई। वो इंतज़ार करती रही पूरा दिन कि अब आएगी मेरी बहू, अब आएगी मेरी बहू, मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे, हम क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। तो उसने गेट खोले, वो बाहर निकली, क्योंकि उसको डर भी था तो कहीं उसकी बहू डांटे ना उसको। तो वो बाहर निकल के फिर देखती है क्या कि सारे मेहमान खा रहे हैं। तो फिर वहाँ से बहू देखती, कहती फिर तुमने झांक लिया गेट के पास से ना झांको, जाओ अंदर बैठो जाके, जब हम आपको बुलाएंगे तभी आना। तो काकी माँ ने कहा ठीक है। काकी माँ कहने ठीक है, जब बहू बुलाएगी तभी हम जाएंगे बाहर। तो काकी माँ इंतज़ार करने लगी बेचारी। सुबह से बैठे 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 शाम हो गई। सारे नाते रिश्तेदार ने खाना खा लिया और सारा खाना ख़त्म भी हो गया, और मतलब घर वाले भी खाना खा लिए। सारा खाना खा पी के घर वाले अंदर बैठ भी गए। सारा नाते रिश्तेदार एकदम सुनसान सा पड़ा, बस कुत्ते जो है पत्तल चाट रहे थे। तो काकी माँ ने सोचा चलो अब बाहर निकले, बहू ने बुलाया नहीं लेकिन चलो अब हम देखते हैं। तो वो बाहर निकल के क्या देखती, उसकी इतनी तेज़ी से भूख लगी थी, इतनी तेज़ी से कि वहाँ पत्तल में किसी ने आधी पूड़ी छोड़ी, किसी ने सब्जी थोड़ी छोड़ी, ऐसे ही किया। तो माँ ने क्या किया, काकी माँ ने वो सब उठा के अपने लड्डू गोपाल को वहाँ से उठा उठा के पूड़ी साफ़ करके अपने लड्डू गोपाल को खिलाई और खुद खाया। और तो बहू जो है उसकी पोती भागते हुए कहने लगी माँ माँ देखो
क्या कर रही है काकी माँ, देखो चल के, जल्दी से देखो चल के। दादी माँ और काकी, मतलब वही दादी माँ वही काकी माँ, देखो क्या कर रही हैं। कुत्ते जिस थाली में चाट रहे थे उसी थाली में बेचारी वो ऐसे जुटी थी जैसे वर्षों से भूखी हो। तो वो बहू जब बाहर, पता नहीं क्या हुआ, लड्डू गोपाल ने उनका दिमाग ही बदल दिया। बहू आई, देखती क्या है कि अरे काकी माँ तो पत्तल चाट रही हैं। उनका इतना दिल पिघल गया वो, और बहू पैर पकड़ के रोने लगी, माँ जी, काकी माँ, मैंने आपके साथ बहुत अत्याचार किया, प्लीज़ हमको माफ़ कर दो माँ, अब हम आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब जायदाद जो भी है सब आप ही का है, सब आप ही की कृपा से हम ऐसे हैं, हमको माफ़ कर दो। लड्डू गोपाल को भी उन्होंने उठा लिया गोद में, लड्डू गोपाल अब हमको लल्ला माफ़ कर दो, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसीलिए बुज़ुर्गों को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। बुज़ुर्ग ही जो भी हैं सो हमारे हैं, हम उन्हीं के हिसाब से खाते हैं, उन्हीं के हिसाब से, क्योंकि उन्हीं वही हमारे लिए सब करते हैं, इसीलिए आज हम ऐश करते हैं। और हमारे बुज़ुर्ग ही ऐसे, वो काकी माँ नहीं, आज के हमारे बुज़ुर्ग भी ऐसे ही हैं। और आप लोगों को ये कहानी अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल महाराज जी की जय।